आज आपको एक ऐसे बच्चे की क्लास 12th की मार्कशीट बताता हूं जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी 80% नहीं आए थे। फिजिक्स में 79 मार्क्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 80 नंबर, वो भी प्रैक्टिकल में 30 मिल गए थे उसके बाद में। इस बच्चे को बहुत लोगों ने बोला अबे तेरी 80 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, मतलब तू क्या IIT करेगा। सोच कर देखो आप क्या बीत रही होगी इसके ऊपर में। और ना तो 12th में इसका कहीं JEE मेन में सिलेक्शन हुआ, ना JEE एडवांस में सिलेक्शन हुआ। आपको पता है ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे प्यारे प्रतीक गुप्ता सर ही हैं। हाँ भाई, इनका 12th का रिजल्ट आप देख लो, 79, 80 और 80 मार्क्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। और जो एक साल के बाद में, ये है मई 2011 की बात, और ये आपके सामने है मई 2012 की बात, है ना। जिन बच्चे ने 12th में इतनी कम परसेंट लाकर 13th में फोड़ दिया, ड्रॉप ईयर में अपना सब कुछ लगा दिया और पहुंच गया IIT बॉम्बे। और 2016 में फिर ये सीन देखने को मिला, ये मंजर देखने को मिला। भाई कैसे हुआ? इसके हिसाब से तो बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता भाई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, NK गुप्ता सर ने एक बार भी नहीं बोला इसको कि बेटा तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरी जब बोर्ड में 80% नहीं आई, 12th में JEE मेन में नहीं हुआ, JEE एडवांस में नहीं हुआ, तू क्या करेगा? प्राइवेट कॉलेज में कहीं इधर उधर एडमिशन ले ले। बहुत सारे लोग ऐसी बात बोलते हैं। कई तो ऐसे लोग भी हमको ये बात बोल के चल जाते हैं जिनका हमारी जिंदगी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वो सर रिश्तेदार ऐसे बोल देते हैं, कुछ दोस्त कमेंट पास कर देते हैं चलते फिरते भी, और हमारा मनोबल तोड़ जाते हैं। हमारा मनोबल छोड़ो, हम हमारे खुद पे इतना डाउट करने लग जाते हैं। इतने बच्चे सवाल पूछ रहे, सर मेरे बोर्ड में नंबर नहीं आए, क्या मैं कर सकता हूं क्या? ये तू तेरे से पूछ बेटा सबसे पहले, क्या तेरी इच्छा है क्या करने की? प्रतीक सर ने भी तो किया, इतने सारे बच्चे हर बार करते हैं। अगर तुमको ये दिन देखना है तो तुम्हें एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा। यार 12th क्लास में बोर्ड में नंबर नहीं आए, इसका मतलब क्या आगे लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं क्या खुद पे? नहीं है अगर, तो फिर वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर तुम मान के बैठे हो कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम दूसरों के बहकावे में आकर दुनिया की बातें सुनकर ये सोच रहे हो कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो देन यू आर रॉन्ग। यू हैव टू प्रूव एवरीबडी आउट देयर रॉन्ग कि तुम गलत हो, मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हारी लाइफ है यार, तुम्हें अगर ड्रॉप ईयर में चांस लेना है तो ले ना, कौन मना कर रहा है? एडवांस जब अपनी क्राइटेरिया में लिखता है कि मैं 12th और उसके बाद के एक साल में एलिजिबिलिटी दे रहा हूं आपको, जिनकी 12th की कईयों की 75 से थोड़ी सी कम रह गई है, इंप्रूवमेंट करके ट्राई तो करो। लाइफ में जीवन भर रिग्रेट करना है या कोई काश जीवन में नहीं छोड़ना, ये डिसीजन तुम्हें लेना है। डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन। लोगों का काम है कहना, गाने भी बन चुके हैं इस पे, अब तो समझ जाओ भाई, किसी की बात में नहीं आना है। टेक योर डिसीजन। और मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बच्चा अगर वाकई में मेहनत करना चाहता है, उसकी इच्छा है, उसको सपोर्ट करें। आज अगर पापा, जो हमारे, ये मेरा छोटा भाई है भाई, अगर इसको सपोर्ट नहीं करते, फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती, तो आज प्रतीक सर ये टैग लेके घूम रहे होते कि जिसकी बोर्ड में भी नहीं आई वो क्या करेगा। 80 भी नहीं है, देख लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिलाकर टोटल में। हो गए थे सर्कमस्टेंसेस, नहीं हो पाई थी 12th क्लास में पढ़ाई, नहीं गया एग्जाम अच्छा, इसका मतलब ये तो रही है। तो भाई चांस दें अपने बच्चे को, ईमानदारी से, मन से पूरे सपोर्ट करके उसको हेल्प करें इसमें। और बच्चों, तुम्हें तुम्हारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वो कन्विक्शन है तो पेरेंट्स को भी कन्विंस करो, मैं चांस लूंगा और मैं ट्राई करूंगा, आप मेरा एक साल और सपोर्ट जो आपने अभी तक किया है ना वो करो। वो तुम्हारी टीम में ही है, ऐसा नहीं उनके प्रति मन में कोई दुर्भावना लानी है। वो पेरेंट्स हैं, उनका पूरा रेस्पेक्ट है और वो हमारे भले के लिए सारी बात कहते हैं, लेकिन कई बार हमें कन्विक्शन दिखाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अब देखो, अब जो बच्चे ड्रॉप ईयर में 2026 के लिए तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक बात बताता हूं, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। हमें जो रीस्टार्ट करना है, जो फोड़ के दिखाना है ना, उसके लिए इन 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो हमने क्लास 12th में क्या गलती करी, जब प्रतीक का नहीं हुआ था ना, तो हम उसके साथ में बैठे थे, उसका पूरा एनालिसिस करा। जो काम अभी मेंटर्स बच्चों के साथ में करते हैं, जो काम पूरी इसराइल की टीम हर बच्चे के साथ में करती है, टीचर्स करते हैं, भाई
आप पहले सिखाते हैं सब चीज़, ये करना है। क्या मैंने गड़बड़ करी क्लास 12th में जिसको मैं किसी भी हालत में रिपीट नहीं करूँगा? क्या मैं डिस्ट्रैक्शन में फंस गया? क्या मैंने उतनी मेहनत जेन्युइनली नहीं करी? कई बच्चों के साथ ऐसा केस होता है, उनको टीचर्स अच्छे नहीं मिले होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम होते हैं। एक सब्जेक्ट के टीचर अच्छे मिले, 2 के अच्छे नहीं मिले, वो रैंकर वर्सेस बैंकर में फंस गए, या वो ऐसा कंटेंट में फंस गए ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो जेई के रेलेवेंट ही नहीं था। मैं इतने सारे बच्चों के अभी केसेस देखता हूं, हलवा हलवा कंटेंट बड़ा है। अब आ गया ना जे एडवांस टफ पेपर, नीट भी टफ आ गया भाई, अब तो जेई मेन भी टफ आया है। तो ये रियल थ्योरी जिन्होंने नहीं पढ़ी है खुश होते रहे पूरे साल भर, वाह मुझे क्लास में पूरा समझ में आ रहा है, वेरी गुड, क्या झूम मचा दिया टीचर ने, मेरे से सारे सवाल भी सॉल्व हो रहे, टेस्ट में भी बढ़िया नंबर आ रहे हैं, और टीचर क्या मस्ती करा रहा है, क्या मौज मस्ती चल रही है। भैया अगर ऐसे ही जे एडवांस होना होता तो इस बार का टफ पेपर उन सारे बच्चों से सॉल्व होता जिनको क्लास में एकदम हलवा हलवा कंटेंट पढ़ाया गया है। क्वेश्चन मूव भी नहीं हुए वहां से, समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करना है, 2-4 मुश्किल से क्वेश्चन सॉल्व होकर रह गए। तो इस बार वो गलती नहीं करनी है, हमें अच्छे टीचर से रियल कंटेंट की तैयारी करनी है, एक्चुअल लेवल की थ्योरी करनी है। मैं तो बोल ही रहा हूं पूरा क्लास में समझ में नहीं आएगा, 10% 20% ऐसा भी होगा जो तुम्हें घर जाके समझ में आएगा और फिर वाव की फीलिंग आएगी, वाह यार क्या लेवल का कंटेंट चल रहा है। देखो यार इस बार तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस बताए, टीचर्स ने एज इट इज जो क्वेश्चन करे उस लेवल तक गए। शुरू में तकलीफ आई थी बच्चों को, पर उनकी शक्ल जे एडवांस में दिख गई ना। वो 2mm का क्वेश्चन क्लास का सवाल एज इट इज 30 डिग्री का आ गया है ना, मैग्नेटिक फील्ड का सवाल आ गया, हीट ट्रांसफर का सवाल आ गया, वो बॉडी जो रोल करती है उसका सवाल आ गया, वेव का सवाल आ गया। तो उस लेवल पे जब प्रैक्टिस करोगे तो सवाल बनेंगे। थ्योरी उस लेवल की पढ़नी है, ये ध्यान रखना। इजी थ्योरी के पीछे मत भागना। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं यहां पर क्या करते हैं, एक जगह से थ्योरी टफ लगती है ना, दूसरी जगह चले जाते हैं, यार वहां पर अच्छी थ्योरी हो रही है, पता है वहां पर बड़े मजे आते हैं, वहां थ्योरी बड़ी अच्छी होती है, उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके चक्कर में 4 जगह से थ्योरी पढ़ते रहते हैं, इसके चक्कर में इसकी धुलाई होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बैंड बच्चों की होती है, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थ्योरी में लगे रहते हैं। भैया सिर्फ अकेली थ्योरी से कुछ नहीं होगा, एक तो रियल थ्योरी पढ़ो, दूसरी बात है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। भैया 10 में से 5 सवाल हो रहे हैं, अपने 2A एक्सरसाइज बनी ऐसी 10 में से 3, 10 में से 4 होते हैं। एडवांस भी उस लेवल का आया भैया, 360 में से लगभग 80-85 नंबर पे आइडियन बन जाएंगे इस बार, इस लेवल का पेपर आया है। तो फिर तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के करनी है और करने हैं, इंपॉर्टेंट वो है, छोड़नी नहीं है। इसके चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना 4-4 जगह से थ्योरी पढ़ने का, एक जगह से पढ़ो यार, टॉप टीचर्स हैं उनसे पढ़ो, काम खत्म। भाई साहब टेस्ट, तीसरी बात, हा टेस्ट तो भाई सर देने में इतनी बैंड बजती थी कि नंबर कम आए तो लोग क्या कहेंगे, टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं करी, एंड में जाके करी, उसके भरोसे पर एग्जाम में बैठ गए, वहां बैंड बज गई। तो भैया इस बार पहली दिन से ही ये गांठ बांध लेना, रियल थ्योरी, कंपलसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट देने हैं। टेस्ट हाँ, ये हा नहीं है, हाँ है, टेस्ट देने हैं। देखो जब आप इसरल में आते हो ना, मैं आपको बताऊं, एक इन्फॉर्मेशन देता हूं सबसे पहले, तो फिर बताऊंगा इसको कैसे करना है। 25 मई और 8 जून से, 25 मई अब डेट, अब दिन ज़्यादा नहीं बचे, जनवरी तुम्हारे लिए आ गई है। तो भैया सुपर वॉरियर अपना कोर्स ऑनलाइन का चालू हो रहा है और ऑफलाइन का चालू हो रहा है कोटा में। ऑनलाइन तो तुम घर बैठ के कर सकते हो, ये मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है जिसमें तुम्हारे लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ में हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल और मेंटरशिप की बात है। देखो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इस बार 13th में ड्रॉप ईयर में अकेले लड़ाई मत लड़ना। 12th में करनी ना गलती, कोई देखने वाला नहीं था। मैं इतने बच्चों से पूछता हूँ, इतने दिन क्लास नहीं गए, लाइव क्लास चल रही थी, कहने को चैट चलती ना, तो टीचर से बात कर सकते। उस क्लास में 5 दिन भी नहीं गए ना, किसी का फोन तक नहीं आया, बेटा तू कैसा है, तू क्यों नहीं आ रहा। ये नहीं होना चाहिए। मुझे अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, मुझे कोई तकलीफ है, मुझे कोई होना तो चाहिए मेरे इंस्टीट्यूट में, कोई मेंटर तो होना चाहिए जो मुझे बताए, गाइड कर सके। भाई कोई मेरा होमवर्क चेक करे, कोई मुझे सिखाए कैसे मॉड्यूल की कॉपी बनानी है, ताकि ड्रॉप ईयर में मैं वो सारी गलतियां ना करूं जो मैं 11th-12th में कर चुका हूं। पूरा सपोर्ट चाहिए आपको, एक एक शक्ति चाहिए बच्चों ड्रॉप ईयर में फोड़ने के लिए। बहुत प्रेशर रहता है इस बात का कि 12th में नहीं हुआ, 13th में तो करना ही है। उसके लिए मेंटरशिप, अच्छी टीम बहुत जरूरी है। तो यार आपको पता है इसरल में लिमिटेड बच्चे पढ़ते हैं, एक एक में ध्यान जाता है, तभी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करा लेना। और जो बच्चों को लगता है मुझे ऑफलाइन पढ़ना है,
कोटा आ जाओ यार, अपना एक ही सेंटर है भारत में। सर आप क्यों नहीं सेंटर खोल रहे सर, इधर सेंटर उधर सेंटर इधर सेंटर, सर सब लोग सेंटर खोलने में तुले हुए हैं। भैया सेंटर खोलने में नुकसान बच्चों का ये होता है कि सेंटर्स पे अच्छी फैकल्टीज नहीं मिल पाती सारे सेंटर्स पे। ऐसे तो नहीं रातों रात 20 सेंटर खोल दिए सब में अच्छी फैकल्टीज हो जाएंगी, नहीं है। आप इतने बच्चे सेंटर से आते हैं अभी 11th 12th के, बिगाड़ने के बाद में सर एक सब्जेक्ट की फैकल्टी अच्छी मिली, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। देखो हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं, कोटा के ई सरल सेंटर में इकलौता सेंटर है ऑफलाइन, वहाँ पर सारी टॉप फैकल्टीज़ एक जगह पर इकट्ठी हैं। आपको तीनों सब्जेक्ट की कोटा की टॉप फैकल्टीज़ मिलेगी जो रियल कंटेंट पढ़ा रही हैं। काफ़ी सेंटर्स पे तो कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, आई वॉश चल रहा है बस वहाँ पर। इस सब चीज़ों से बचना है। अब लॉजिकल डिसीजन लेना है, ये ध्यान रखना। तो भाई देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपलसरी, रियल थ्योरी और टेस्ट ज़बरदस्त तरीके से देंगे, मचाएंगे। खुद पे भरोसा रखो। एक बात फिर बताता हूँ, अगर 12th का ही रिजल्ट सब कुछ डिसाइड कर रहा होता तो आज ये तो इम्पॉसिबल ही होता। इतने सारे बच्चों का देख लिया भाई, एक साल बहुत होता है रीस्टार्ट करके मचाने के लिए, फोड़ने के लिए, ठीक है। अपने ऊपर कन्विक्शन रखो। अगर तुम्हें खुद पे कन्विक्शन है, भरोसा है ना खुद पे, तो तुम दुनिया से लड़ लोगे और अपना डिसीजन लेके रहोगे। हम तुम्हारे साथ हैं। देखो दुनिया में कोई साथ हो नहीं हो, पूरी ई सरल टीम तुम्हारे साथ है, तुमको समझते हैं। हाँ, प्रतीक सर से बढ़िया ड्रॉपर्स को कौन समझेगा भाई, एनके सर से बढ़िया कौन समझेगा, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पूरी ई सरल टीम तुम्हें समझती है। वी आर विद यू। बस मेहनत करने की आग तुम में होनी चाहिए।